क्या कराया आज तक पंडित जी? ज्ञान कांड करा दिया, ज्ञान की बात बताया। किसी को कहा आज तक कि बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए? किसी औरत को कहा कि सास ससुर के सेवा करना चाहिए? किसी औरत से कहा कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए? किसी से कहा मांस मछली नहीं खाना चाहिए? किसी से कहा खैनी बीड़ी नहीं खाना चाहिए? कहा आज तक? ज्ञान की चर्चा उसने कभी नहीं किया। वो कर्म की बात बताएगा, अपने स्वार्थ की। बैजनाथ धाम जाना चाहिए। क्यों? बैजनाथ धाम में उसी का गोतिया देहात बैठा हुआ है माल लेने के लिए। वो कहेगा गया जाना चाहिए, वहां भी उसी का गोतिया देहात बैठा हुआ है माल लेने के लिए। वो कहेगा जितिया करना चाहिए, करवा चौथ करना चाहिए। नाना प्रकार के कर्म कांड केवल आपको बताएगा, केवल अपना आमदनी का घर वो बताएगा। इसी में सारे लोग जाकर के उलझे हुए हैं, वेद को मानते हैं। और साहब कबीर ने कहा वेद पशु, वेद के मानने वाला एक भी मानव नहीं है, सब कुत्ता बानर है। वेद के मानने वाले पशु हैं, वो मानव नहीं है। बोलिए सब आदमी, एक आदमी बोलिए वेद किसने लिखा? वेद कौन लिखा है? वेद का बात हम क्यों मान लें? वेद की बात को हम क्यों माने? अगर पूरे विश्व के अंदर साहब कबीर ने कहा झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना, भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं दुनिया के लोग झगड़ा एक बरो हो राजा राम। सदगुरु कबीर ने राजा किसको कहा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मनुष्य को कबीर साहब ने राजा कहा। 4 प्रकार के जीव धरती तल पर निवास करते हैं। इसी को परोक्ष रूप से हम 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी। अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव, यही 4 प्राणी हैं। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है वो हम नहीं जानते हैं, बहुत गवैया लोग जानता है। इस चारों में मानव श्रेष्ठ है। आपको सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम। ओ राजा, इस धरती तल पर, इस अवनी तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या लगा है? कबीर को छोड़कर और बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सबने ये निश्चित कर दिया कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, मन धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से।
और वो ईश्वर कैसा है? जिस ईश्वर के कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं, वो ईश्वर कैसा है? वो ईश्वर सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है ईश्वर से, हर जगह है। मैंने उस आदमी से पूछा, इसका मतलब ईश्वर वेश्यालय में भी है, ईश्वर चोरी में भी है, ईश्वर डकैती में भी है, ईश्वर दारू के भट्टी में भी है, ईश्वर गाय कटती है वहां भी है, ईश्वर जहां बकरी कटती है वहां भी है, जहां बलात्कार होता है वहां, जब तिल भर जगह खाली नहीं है, इसका मतलब सारा कुकर्म ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब राम जान के अपने पत्नी का हरण कराया, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, ईश्वर सर्वव्यापक है। व्यापक माने क्या होता है? जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जो आकंठ भरा हुआ हो। जैसे घड़ा में पानी पूरा भर दीजिए, उसको कहिए व्यापक। पानी व्यापक रूप से भरा हुआ है घड़ा में, तो ईश्वर इस काया में व्यापक रूप से भरा हुआ है। तो जान कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, हाथ कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, और गला यदि कट जाए तब रहेगा। इससे साबित होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ड्राइवर, बस चलाने वाला ड्राइवर, रेल चलाने वाला ड्राइवर, पूरा गाड़ी में वही व्यापक रूप से भरा रहता है कि ड्राइवर किसी एक सीट पर बैठ के बस को हाँकता है, पूरे बस में यात्री बैठा रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता काया के किसी एक बिंदु पर बैठ करके ई काया को चला रहा है। वो व्यापक नहीं है। परमात्मा सर्वत्र नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा सर्वेश्वर नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न नहीं है, परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, परमात्मा सर्वांतर्यामी नहीं है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न नहीं है। ये गद्दार लोगों ने इस बात को बोला है। परमात्मा कहीं बाहर में है ही नहीं, तो सर्वशक्तिमान कैसे होगा? वो सर्वगुण संपन्न कैसे होगा? और परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है तो सीता के हरण क्यों हुआ? परमात्मा जब सर्वशक्तिमान है तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया, वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से कहा कि तैयार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ रहा है लूटने के लिए। परमात्मा, वो पंडा पुजारी कहा कि आप चुप हो जाइए, परमात्मा में उतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरियाद लेगा। परिणाम हुआ कि पूरा देवी देवता दुर्गा काली के नाक कान चीर किया, सब सोना चांदी निकाल के मोहम्मद गजनी चला गया और परमात्मा आपका देखता रह गया। जब 1392 ईस्वी में तैमूर लंग 99,000 सेना लेकर आया और दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 1 लाख हिंदू का सर काट करके और लाल किला पर बैठ के ईद का नमाज पढ़ाऊ। कहां गए आपके भगवान? कहां बैठे थे? 1 लाख हिंदू का गला कट गया, उड़ा दिया। तैमूर लंग कहां गए थे भगवान उस समय? ये सारे लोग अनुमान के लड्डू खाने वाले हैं, अनुमान के लड्डू खा रहे हैं। दुनिया अनुमान का लड्डू खा रहा है। भगवान पूरब में है, भगवान पश्चिम में है, भगवान उत्तर में है, भगवान दक्षिण में है, भगवान आकाश में है, भगवान धरती पर है। कहां कहां है? कबीर साहब एक महिला से पूछे, कहो रे सखी, कहो रे सखी एक बात कहूं। ऐ सखी एक बात पूछ रहा हूं। क्या पूछिए? कहां खसम ठहरायो जी। सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? दुल्हा मीन्स परमात्मा। तेरा दुल्हा कहां रहता है? तेरा परमात्मा कहां है? तो सखी कहती है आकाश में ऊपर। कहां है दुल्हा? आकाश में। तो साहेब कबीर कहे दुल्हा आकाश
और दुल्हन कहाँ है? दुल्हा आकाश में है, या दुल्हन कहाँ है? दुल्हा आकाश पताल में, दुल्हन कैसे कछो हमें कायो जी। दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो कैथोलिया में, क्या को बाल बच्चा होगा? दुल्हा है आकाश में और दुल्हन सब है धरती पर। क्या वो काम बनने वाला है दुल्हा से? बनेगा कुछ? है बनने वाला? सब आदमी गुलाम बन गया है पंडित के। ये सारे गुलाम बैठे हैं, मालिक नहीं बैठे हैं, ये सारे गुलाम बैठे हैं। ये वेद के गुलाम हैं और पंडित के गुलाम है, दोनों के गुलाम बैठे हैं। उनके बिना इनका कवित करेंगे मंच पर, खूब कबीरपंथी सब मंच पर कानून बुकनी करेगा। आज जब बेटी के विवाह होगा तो उसको बुला के लाएगा, जब बेटा का विवाह होगा तो उसको बुला के लाएगा, माँ मरेगी तो उसको बुला के लाएगा, और बाप मरेगा तो उसको बुला के। उसके बिना इसका काम नहीं चलने वाला है। एक दिन हमारे गुरु जी आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोट में उनका मठ है। वहां एक्सप्रेस गाड़ी पहले नहीं रुकती थी, अब तो रुक रही है, वहीं से खुलती है आपको जनहित पूर्णिया कोट से, जहां साहब गुरु जी का मठ है, वहीं से खुलती है आपको ये जनसेवा। जानकी भी अब वहां रुक रही है। पहले गुरुजी को कहीं जाना पड़ता था तो जाते थे पूर्णिया जंक्शन, वहां जाके गाड़ी पकड़ते थे। साहब जी गए पूर्णिया, जाड़ा का समय था, एक संभ्रांत परिवार का बूढ़ा 80-85 बरस के, ऊनी के कुर्ता, ऊनी के बंडी, मुफलर, टोपी लगा के, चश्मा, खादी के धोती, चमड़ा वाला जूता, मोजा लगा के प्लेटफार्म पर बैठ के अखबार पढ़ रहा था। गुरुजी बैठ गए बगल में जाकर, पढ़ते पढ़ते अखबार, वो बुढ़वा एक के बेर सीट पर से उलट गया नीचे। हल्ला हो गया, क्या हुआ? मिर्गी आ गया। सब लोग दौड़ के आए, बाबा क्या हुआ, क्यों गिर गए? गिरा क्यों मालूम है? मधुबनी जिला में, सुपौल जिला में और नेपाल में घोषिन यादव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वो यादव को आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। बहुत उच्च कोटि का यादव है। उसकी पत्नी घर से नहीं निकलती है घोषिन यादव की। अब तो मजरोठो किस्नौत में ब्याह करना अब आके शुरू किया है, पहले नहीं करता था। ये घटिया किस्म के यादव है, वो जमींदार टाइप के है। अभी दरभंगा में सबसे टॉप डॉक्टर आया है, वो घोषिन यादव है, एसएन गोइत उनका टाइटल है। बनरईत, झखरईत, गोइत, कुशियत, ये अरगरिया, ठरिया, बुधनगरिया, भुसकुलिया, पगहिया, मगरदैता, गुरमैता, विराजित, एक टाइटल में विवाह नहीं करते हैं। अब बड़े बड़े उनके घर में इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, एक जोगिंदर गुरमैता है आपको यहाँ सुपौल जिला में। अभी 350 बीघा जमीन उनके पास जोगिंदर गुरमैता के पास है। अभी एक है मनोज की विनोद, घोषिन यादव है। उसको जब दलान बनाते हम देखे तो हमको बुझाया कि आधा किलोमीटर में पक्का का दलान बना रहा है। हम कि इतना लंबा क्यों बनाते हैं जी? कहा 350 बीघा मकई है, उसका भुट्टा कहाँ रखाएगा? इसी में रखाएगा। इतने धनी लोग हैं यादव लोग। वो अखबार में लिखा हुआ था कि फलाने अरगरिया का बेटा यूपीएससी कंप्लीट कर गया, वो आईएएस हो गया, कलेक्टर। ये सुन के वो बुढ़वा बेंच पर से उलट गया, इसलिए कि वो ब्राह्मण था। देखा कि यादव का बेटा यूपीएससी पास कर गया, कलेक्टर हो गया। इस दुख से उलट गया वो बेंच पर से नीचे। अब उसको ही ग्वार दिलार सब खूर पूजने के लिए बोला के लाता कि हमारा बाप के तन स्वर्ग भेज दीजिए,
हमारा बाप के तन सतलोक भेज दीजिए। अरे उसको बस चले तो आपके बाप को 80 कुंड नरक में भेज देगा, ग्वार के सतलोक भेजेगा। इतना बुर्बक है वो। सोलकन को भेजता है सतलोक, अब बैकुंठ और स्वर्ग में। ये कबीरपंथी सब नहीं सुधरने देगा देश दुनिया के। बाम से भला सुधार देगा, लेकिन कबीरपंथी से नहीं सुधरने वाला। मैं जाता हूं बाम सेफ के कार्यक्रम में, बराबर भागी लेता हूं बाम सेफ में, हर जगह जा जा करके। वो सुधार देगा देश को, लेकिन कबीरपंथी अपना लोभ के चलते नहीं सुधारने देगा ये कबीर मत को कभी। बंधुओं, मेरा समय तो कुछ बेसी हो गया होगा ना, 5 मिनट बेसी हुआ है। अच्छा, रात में फिर होगा समय। अभी मन संचालक के मर्यादा का रक्षा कीजिए, पालन कीजिए। बंधुओं, कभी ऐसा नहीं होने वाला का श्राद्ध हो, पिता का श्राद्ध हो तो संत को बुला के लाइए। जो संत न बीड़ी पीते हैं, न खैनी खाते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न मांस खाते हैं, न मछली खाते हैं, न तारी पीते हैं, न दारू पीते हैं, न चोरी करते हैं, न दलाली करते हैं, न मिलावटबाजी करते हैं, उससे आपका कल्याण होगा कि मछली खाने वालों से। जितने सोलकन समाज है, जादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, कानू हो, कलवार हो, तेली हो, लोहार हो, हजाम हो, बरहई हो, या पासवान हो, या राम हो, सबके बेटा के बियाह में अरवा चावल और शक्कर के डाला जाता है ना, मीठा के। अमीर है तो मिश्रियों ले जाता है, लेकिन पता कर लीजिएगा ब्राह्मण के बेटा के बियाह में रोहू मछली के डाला जाता है। उसको ही कबीरपंथी बुला के लाता है, बुझ गए? उसको ही कबीरपंथी बुला के लाता है। सोलकन के बेटा बेटी के बियाह में क्या बरियतिया को मिलता है भोजन मालूम है? ललका उजर का बुनिया जिलेबी। लेकिन बाभन के बेटी के में जब तक खांसी न कटाएगा और रजपूत में खांसी न कटाएगा तब तक बियाह होने वाला नहीं। वो आपको उद्धार करेगा। अभी दुर्गा जी के सामने पंडित लोग अरबों खरब बकरा कटवा दिया है, अभी कटवाया है। साहब कबीर ने कहा सुगई पापी को प्रणाम करता है, डोम मिले तो उसको प्रणाम कर लीजिए, डोम के गले में कंठी है तो उसको साहेब बंदगी कीजिए, लेकिन इसको मत प्रणाम पंडित जी कहिए। आशीर्वाद देते देते जजमान को धरती पकड़ा दिया। अपना बेटा के इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, कलेक्टर बनाया, आज जादव के बेटा से और जोतवाया, भैंसी चरवाया। आशीर्वाद देके चरवाहा बना दिया, हरवाहा बना दिया, घसवाहा बना दिया। आशीर्वाद देते थे। एक जादव जी थे, जादव जी थे, और आश्विन का यही महीना था, तर्पण होता है ना, तर्पण। तो जादव जी अमीर भी थे और बदमाश भी थे, नेता टाइप के। उन्हीं के यहाँ तर्पण कराने गए पंडित जी। जादव जी के घर से 1/2 किलोमीटर जब बचा तो झोड़ा में हाथ दिए तो कुछ तो है ये नहीं। अब क्या होगा? पंडित जी सोचे वो तो जादव जी बिना हमारा गाल फुलैले छोड़ेगा नहीं, अब कुश है नहीं, ये 3-4 किलोमीटर के जाएगा अब कुश लाने। उसी जगह खरौरी था, उसी में पंडित जी कतरा उखाड़ लिए, कतरा उखाड़ के उसी में गिरा उड़ा पार के कुश के जैसा बना दिया। गए और जादव जी के उंगली में पहना दिया, कहा पढ़िए मंत्र। जादव जी मंत्र पढ़े, कहे पंडित जी ये तो कुश नहीं लगता है, ये तो कतरा लगता है। तो क्या कहा? अहिर गरेरियम कतरम कुशम। ग्वारा गरेरी के लिए कतरे कुश होता है, पढ़िए। अहिर गरेरियम कतरम कुशम। बेचारा जादव जी को मालूम नहीं था, पढ़ लिया अहिर गरेरियम कतरम कुशम।
पढ़ लेने के बाद पंडित जी कहे अब हमको दक्षिणा दीजिए, दूसरा आदमी के यहाँ जाएंगे तर्पण कराने। तो यादव जी कहे पंडित जी अभी तो पैसा नहीं है। अरे तो कुछ औने पानी दे दीजिए। यादव जी तराजू लिए, अब बेरी में से दोनों तराजू के पल्ला पर 5-5 किलो गेहूं के भूसा लेकर के लीजिए। तो पंडित जी कहा ये बाओ जजमान ये भूसा कहीं दक्षिणा हुआ है। तो यादव जी कहे पंडित जी अहिर गरेरियम कतरम कुसम, तो दक्षिणा में पल्लम भूसम। बढ़ के बोलिएगा तो दोनों गाल फुला देंगे। जब भूसा दक्षिणा नहीं होता है तो कतरा कुश कैसे हो जाएगा? हो सकता है? बंधुओं उलट गया वो आदमी, मंच पर बेंच पर से उलट गया, सारे लोग पकड़े उसको, मुंह कान धो दिया, तब जाके वो सही हुआ। इस पर विचार किया जाए। कर्मकांड से सब आदमी भागिए। माता पिता के कर्मकांड के लिए, श्राद्ध के लिए कोई आदमी जमीन मत बेचिए, गाय भैंसी मत बेचिए, मृतक भोज खाने का व्यवस्था धीरे धीरे कम कीजिए। खर्च करना है तो बेटी के ब्याह में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो घर बनाने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो बेटा के पढ़ाने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो बेटी के पढ़ाने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो जमीन खरीदने में खर्च कीजिए, खर्च करना है तो गाड़ी घोड़ा खरीदने में खर्च कीजिए, लेकिन माए बाप के श्राद्ध में खर्चा बंद कीजिए। ये खर्च नाजायज खर्च है। ये पंडित जी अपना स्वार्थ में खर्च करवा रहा है सारा और लूट के ले जा रहा है अपने घर। इस सब पर विचार किया जाए। इस सब से कुछ मिलेगा नहीं अंत में। जवान जवान बेटी खड़ी है विवाह के लिए, अब बापे के श्राद्ध में आपसे जमीन बेचवा दिया गया तो बेटी का विवाह कैसे होगा? अब कितना कर्जा काढ़िएगा आप? ये सारा कर्मकांड है। मैंने कहा भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। जिंदगी भर कर्म कांड कीजिए, खेत में जाइए, कारखाना में जाइए, कोर्ट में जाइए, विद्यालय में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, अखाड़ा पर जाइए, क्रिकेट के मैदान में जाइए, पैसा कमाइए। जब तक पैसा नहीं कमाएंगे तब तक जीवन आपका सुखी नहीं बनेगा किसी ईश्वर परमात्मा की कृपा से। पैसा कमाना होगा, नोट कमाना होगा। नोट कमा करके हाँ जब सब काम से रात्रि में निश्चिंत होइए तो कुछ ज्ञान का चर्चा कीजिए, कुछ ज्ञानियों के निकट बैठ जाइए, कुछ अध्यात्म की चर्चा कीजिए। जिस समय कोई काम धाम नहीं है, आ गए हैं खेत से, आ गए हैं कारखाना से काम करके, तो कर्म से सुख मिलेगा, कर्म से सुख मिलेगा, अज्ञान से शांति मिलेगी। कर्म से शांति नहीं मिलेगी, कर्म से शांति नहीं मिलेगी। कर्म से केवल सुख मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा कर्म से, और ज्ञान से शांति मिलेगी। तो एक बात बताइए, सुख बड़ा है कि शांति बड़ा है? आप नीमक रोटी खा के सो जाइए, और घर में यदि प्रेम है, शांति है, तो रात्रि बीत जाएगी एकदम शांति से। और खीर पूरी खा के सोए हैं, 500 बीघा जमीन है, और रात भर आपके घर में दंगल हुआ सास पुतोह में, तो रात कटेगा नरक के समान। के मरेगा और कौन कटेगा, कौन जलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी आपके घर। शांति के लिए ज्ञान चाहिए और सुख के लिए कर्म चाहिए। शांति के लिए धर्म चाहिए और सुख के लिए कर्म चाहिए। कर्म करेंगे जीवन सुखी होगा, धर्म करेंगे अविचल शांति प्राप्त होगी। आपके जीवन शांति कर्म कांड से नहीं मिलेगा, शांति ज्ञान से मिलेगा। किसी महापुरुष के निकट में बैठिएगा। एक बार हमारे बगल में
वो दादा के रिश्ता में हमारे लगते हैं। देवेंद्र राय उनका नाम है, ऐसे लोग देवेंद्र दास कहता था। उनका बेटो पटना में डॉक्टर है और पुतोह भी डॉक्टर है पटना में। हमारा दियादी में लगते हैं, हमारे घर के बगल में उनका घर पड़ता है। उनके साथ मैं जा रहा था, उनका ड्यूटी था पूर्वी चंपारण रक्सौल में, रेलवे में अच्छा पद पर सिग्नल विभाग में कार्यरत थे। अब वहीं कबीर पंथ के गुरु भी थे साहब, कहीं जानते होंगे सोगारत साहब, देवेंद्र साहब नाम था। एक वो लड़का धर्मवीर भास्कर, वो पटना में डॉक्टर है और उनकी बहू भी पटना में डॉक्टर है। तो हमको कहे साहब चलिए रक्सौल भंडारा, उनकी चलिए, चले गए। मुजफ्फरपुर उतरे तो इन्होंने कहा कि हम तो रिटायर कर गए, एक मित्र हमारा है टीटी, वो अभी कार्यरत है, चलिए जरा उससे भेंट कर लेते। वो टीटी महोदय आप ही के हाजीपुर के बगल में धरहारा गांव है, वहीं के भूमिहार कुल के थे। उनसे गए भेंट करने और रूम में गए, दोनों बात करने लगे। हम दरवाजे पर बरामदा पर बैठ गए तो टीटी महोदय अपना व्यथा इनको सुनाने लगा। साहब जी को दोस्त, चारों भाई में बंटवारा हो गया, कुछ हेर फेर हो गया, बेईमानी शैतानी हुआ, मारपीट हो गया चारों भाई में, चरचर पचपच की तब मामला फौजदारी हो गया। अब मेरे ब्रेन में चैन नहीं है, मैं बेचैन होके जी रहा हूं। दरवाजे पर से कबीर साहब का एक साखी बोल दिए हम ये बात सुन के, कबीर माया बेस्या, कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। वो टीटी तुरंत बाहर आया और हमको कहा ये साखी हमको लिखाइए। मैंने उसको लिखा दिया और टीटी ने कहा कि कल मुकदमा वापस होगा और चारों भाई का झगड़ा लड़ाई कल मैं खत्म कर दूंगा। जब कबीर साहब ने धन को बेस्या से तुलना कर दिया तो ये बेस्या के लिए अब लड़ाई नहीं चलेगी, बंद हो गया लड़ाई। कहा कल सारा झंझट मैं खत्म करूंगा। बंधुओं, कबीर की वाणी को साधारण विपत्ति काल में याद कीजिए। कबीर को अगर एक लौता बेटा आपका मर गया है और कबीर का एक साखी याद है तो बेटा वाला मोह ममता और दुख दर्द आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे थे सदगुरु कबीर। कबीर के वाणी को साधारण मत लीजिए, कबीर के वाणी को तुलसी के वाणी से तुलना मत कीजिए। किसी के वाणी से कबीर का वाणी तुलना नहीं कर पाएगा। ऐसा अद्वितीय कबीर साहब का चिंतन, कबीर साहब का विचार है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखा। भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। अभी जो चल रहा है ये ज्ञान कांड है। ये बात सब बताता है पंडित। कभी वो कहेगा कटहर के पत्ता लाइए, अरबा चाय लाइए, जौ लाइए, तिल लाइए, नारियल लाइए, गुगुल लाइए, जटा मसी लाइए, हवन लाइए, घी लाइए और सुहा करके सबको जलाइए। यही कर्म कांड उनका चलता है। ऐसा सारा दुनिया को अपना पेट के चलते ब्राह्मण सारा सोलकन को फंसा के रखा है अपना। इस संसार में मानव जीवन की दो दिशा है, एक है ज्ञान कांड और दूसरा है कर्म कांड। ज्ञान मनुष्य को सत्संग से प्राप्त होता है। ज्ञान मनुष्य को सच्चे सद्गुरु से मिलता है। ज्ञान मनुष्य को सुंदर वातावरण से मिलता है। और कर्म कांड जितने हैं, चाहे वो बेटी का विवाह हो, चाहे बेटा का विवाह हो, चाहे बेटा का मुंडन हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे पिता का श्राद्ध हो, चाहे माता का श्राद्ध हो, चाहे घर का नींव हो, चाहे घर का उद्घाटन हो, चाहे बैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ हो, चाहे गंगा, जमुना, कमला, जमंगला हो,
चाहे जितिया, करवा चौथ, कर्मा, धर्मा, तीज हो, चाहे छठ, चकचंदा, होली, दिवाली हो, चाहे महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अठजाम चौपहरा हो, चाहे रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद हो, ये सारे कर्म कांड हैं। दुर्भाग्य है कि आज कबीरपंथी ज्ञान मार्गी होने के बाद भी कर्मकांड में लगा हुआ है। ये भी ब्राह्मण को बुला के लाते हैं। साहब कबीर ने कहा 100 वर्षा भक्ति करे और एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा परे नरक के खान। औरत सब दिन पति के साथ हो और एक दिन के लिए अगर यार के संपर्क में गई तो पतिव्रता रहा कि गया, चला गया ना। ये जितना मैंने नाम गिनाया, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सत्यनारायण पूजा, जितना सोखा के पूजा, कारी के पूजा, गणिनाथ के पूजा, फेकू दयाराम के पूजा, अमर सिंह के पूजा, जितना पूजा बताया, ये सारा कर्मकांड बाभन के ब्रेन से निकला है। बाभन हौर जोतेगा, कोदारी चलाएगा, मजदूरी करेगा, वो अपना पेट चलने के लिए इतना जाल बून के तैयार किया, इस सोलकन के गला में पहना दिया है। तुम माला जपते रहो, हम माल फंसाते रहेंगे जिंदगी भर। यही तो धंधा चल रहा है, यही धंधा चल रहा है। किसी का हिम्मत है तो बतावे कि कोई बाभन के गांव में दुर्गा पूजा अभी देखा हो। बाभन दुर्गा पूजा नहीं करता है, बाभन सोलकन से करवाता है। बाभन सरस्वती पूजा नहीं करता है, वो सोलकन से करवाता है। कोई बाभनी रजपूतनी के माथा में जट्टा नहीं फूटा है आज तक। कोई कहे तो बाभनी रजपूतनी भक्ति नहीं बनी, हाथ में छड़ी देखा, लेकिन इस सोलकन के औरत सब हाजीपुर में बेत ले कूदती है गंगा में। इसको पिछोड़ा में 2 डिसमिल जमीन नहीं है बैगन को भी रोपने के लिए, अब देवता भट्ट इसके देह पर है। जिसको 200 बीघा जमीन है, बेटा पति जिसका इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर है, जिसका 3-3 महल का मकान है, जिसका बैंक बैलेंस है, उसके यहाँ देवता का कोई चिंता नहीं। जादव में भगत होता है भुइया के, भुइहार में भगत देखे, रजपूत में भगता देखे हैं, कायस्थ में भगता देखे हैं, जादव में भगता होता है। एकरा देह पर खाली देवते रहता है। सोलकन में कारी के भगत होता है और सोखा के भगत, गणिनाथ के भगत, फेकू दयाराम के भगत। भुइहार में भगत नहीं होता है, रजपूत में भगत नहीं होता है, वो इंजीनियर होता है, डॉक्टर और कलेक्टर। भुइहार राजपूत ब्राह्मण की पत्नी शिव चर्चा नहीं करती है, ये सोलकन की पत्नी करती है शिव चर्चा। भुइहार राजपूत ब्राह्मण के बेटी सर पर कलसा नहीं धोती है, ये सोलकन के बेटी से कलसा ले बउआल घूमती है गाँवे गाँव। हरिंद्रानंद कौन था? हम बराबर मधेपुरा रहते हैं, मधेपुरा में मैंने मठ भी बना लिया है, वहीं रहूंगा। मधेपुरा में एसडीओ था, एसडीओ हरिंद्रानंद जाति का ब्राह्मण है। एक बार चुटकी बजा दिया ब्राह्मण, सारे सोलकन को उलझा दिया। ये अपना जात को नहीं उलझाया है, सोलकन को उलझा दिया। सब सोलकन के पत्नी शिव चर्चा करती। कर्म की प्रधानता है, मैं कर्म नहीं रोक सकता हूं,
सारे लोग खेती कीजिए, कर्म नहीं करेंगे तो भोजन कहां से मिलेगा, कपड़ा कहां से मिलेगा, बेटा बेटी का पढ़ाई कैसे होगा, माँ बाप का सेवा कैसे होगा, खेत कैसे खरीदाएगा, मकान कैसे बनेगा, माँ बाप का सेवा कैसे होगा, गाड़ी घोड़ा कैसे खरीदाएगा। कर्म की प्रधानता है। खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, विजय लाल यादव निरहुआ कर्म किया, भोजपुरी पूरी फिल्म बनाया, आज अरबों खरब कमा लिया, चैन से जी रहा। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब सिनेमा में रुपया कमाया अरब खरब, चैन से जी रहा है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेट में रुपया कमाया, आराम से जी रहा है। मधेपुरा जिला के सियाराम यादव है, उन्हीं का ये शोभा सम्राट थिएटर सियाराम यादव का है मधेपुरा, जो जनता दल यू के जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी नीलम देवी, उनके हम कई एक बार सत्संग में गया, उनकी पत्नी जिला परिषद के अध्यक्ष थी, अभी नहीं, अभी वहां के बउआ यादव हैं जिनकी मां मधेपुरा जिला के जिला परिषद के अध्यक्ष है। और बउआ यादव के परिवार में आप लोग नहीं मानेंगे ना, 12 वो जिला परिषद सदस्य है जीता हुआ, बउआ यादव के परिवार में 12 जिला परिषद सदस्य हैं, जिता लिया उन्होंने। गिनिएगा, ससुर को जिता लिया, सास को जिता लिया, साला को जिता लिया, सरोज को जिता लिया, सारू को जिता लिया, सरुआइन को जिता लिया, अपने जीत गया, माँ को जिता लिया, पत्नी को जिता लिया। अरे कुमारखंड ब्लॉक में एक यादव है परमानंद यादव, अभी 1200 बीघा जमीन उनके पास है, उसको जाके हरा दिया ये बउआ यादव। वही की माँ भी जिला मधेपुरा जिला के जिला परिषद अध्यक्ष। वो सियाराम यादव शोभा सम्राट थिएटर जो सोनपुर में आता है, उसको चला करके 100 बीघा जमीन खरीद ली, पेट्रोल पंप बैठा दिया मेहनत करके शोभा सम्राट थिएटर। बंधुओं, साहब कबीर रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, सुपच भगत सुप डगरा बीनते थे, रैदास जी जूता टांगते थे। कर्म की प्रधानता है, कर्म नहीं करेंगे जिएंगे नहीं, कर्म करें लेकिन कर्म कांड में न फंसे। आप जीने के लिए भी कर्म करते हैं, अब मुक्ति के लिए भी कर्म करते हैं। ये बाबा ना के क्या कराता है, ज्ञान कांड की कर्म कांड। ओम पवित्रो स्वाहा रखू तहिया 151 रुपया। क्या कराया आज तक पंडित जी? ज्ञान कांड करा दिया, ज्ञान की बात बताया। किसी को कहा आज तक कि बेटा बेटी को पढ़ाना चाहिए? किसी औरत को कहा कि सास ससुर के सेवा करना चाहिए? किसी औरत से कहा कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए? किसी से कहा मांस मछली नहीं खाना चाहिए? किसी से कहा खैनी बीड़ी नहीं खाना चाहिए? कहा आज तक? ज्ञान की चर्चा उसने कभी नहीं किया। वो कर्म की बात बताएगा, अपने स्वार्थ की। बैनाथ धाम जाना चाहिए, क्यों? बैनाथ धाम में उसी का गोतिया देहात बैठा हुआ है माल लेने के लिए। वो कहेगा गया जाना चाहिए, वहां भी उसी का गोतिया देहात बैठा हुआ है माल लेने के लिए। वो कहेगा जितिया करना चाहिए, करवा चौथ करना चाहिए। नाना प्रकार के कर्म कांड केवल आपको बताएगा, केवल अपना आमदनी का घर वो बताएगा। इसी में सारे लोग जा करके उलझे हुए हैं, वेद को मानते हैं। और साहब कबीर ने कहा वेद पशु, वेद के मानने वाला एक भी मानव नहीं है, सब कुत्ता मानव। वेद के मानने वाले पशु हैं, वो मानव नहीं है। बोलिए सब आदमी, एक आदमी बोलिए वेद किसने लिखा? वेद कौन लिखा है? वेद का बात हम क्यों मान लें?
वेद की बात को हम क्यों माने? अगर पूरे विश्व के अंदर, साहब कबीर ने कहा, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना, भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं, दुनिया के लोग, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। सदगुरु कबीर ने राजा किसको कहा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मनुष्य को कबीर साहब ने राजा कहा। 4 प्रकार के जीव धरती तल पर निवास करते हैं। इसी को परोक्ष रूप से हम 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव, यही 4 प्राणी हैं। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है वो हम नहीं जानते हैं, बहुत गवैया लोग जानता है। इस चारों में मानव श्रेष्ठ है। आपको सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम, ओ राजा, इस धरती तल पर, इस अवनी तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या लगा है? कबीर को छोड़कर और बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सबने ये निश्चित कर दिया कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है, जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, मन धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से।